नमस्ते बच्चों। आगे हमें पढ़ना है टेलीफिल्म। मैंने पहले आपसे जो व्यावसायिक फिल्मों के बारे में कहा, कला फिल्मों के बारे में कहा, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के बारे में कहा। आगे हमें पढ़ना है टेलीफिल्म। हम अक्सर ये सुनते आ रहे हैं टेलीफिल्म टेलीफिल्म। ये टेलीफिल्म माने क्या होते हैं? ये तो संचार का एक सशक्त माध्यम होता है। टेलीविजन की आवश्यकताओं के आधार पर इसका निर्माण होता है। ये टेलीफिल्म जो है अक्सर टेलीविजन पर दिखाई देते हैं। पुराने जमाने में जो है जो हमारे दूरदर्शन पे बीच में ये टेलीफिल्म दिखाए जाते थे, हम भी वो देखते थे। लेकिन आप लोग इससे वाकिफ है कि नहीं मुझे पता नहीं। आप लोग देखे होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं। नहीं तो आप जरूर एक टेलीफिल्म देख लीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि टेलीफिल्म माने क्या होते हैं। तो इसमें जो है टेलीफिल्म में जो है दूरदर्शन और फिल्म का समावेश होता है। दूरदर्शन और फिल्म दोनों का समावेश उसमें होता है। ये तो समाज में घट रहे सार्थक और निरर्थक परिवर्तनों को सरल एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। समाज में हो रहे सार्थक और निरर्थक परिवर्तनों को सरल एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो यदि जो है ये शराब पीने की जो आदत है और जो क्या है ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करने का जो आदत है, उनको जनता को उनको लेकर उन विषयों को लेकर जनता को अवगत कराने के लिए टेलीफिल्म बनाए जाते हैं। जो यही इससे पता चलता है कि समाज में जो हो रहा है वही परिवर्तन को बहुत सरल एवं मनोरंजक ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है टेलीफिल्म का? इसका मुख्य उद्देश्य जो है मनोरंजन के साथ साथ दर्शकों की मानसिकता को परिष्कृत करना। जो दर्शक होते हैं उसके मन को परिष्कृत करना, मानसिकता को परिष्कृत करना। നമ്മള് ചവറ് വലിച്ചെറിയരുത്, പിന്നെ കൊതുക് പെറ്റി വരികും എന്നുള്ളത് ഒരു ടെലിഫിലിമിലൂടെ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള എടുക്കുന്ന ഫിലിമാണ് टेलीफिल्म എന്നുകൊണ്ട് उद्देशिക്കുന്നത്। संचार का सशक्त माध्यम है। टेलीविजन की आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण करते हैं। दूरदर्शन और फिल्म का समावेश होता है। समाज में घट रहे सार्थक और निरर्थक परिवर्तनों को सरल एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ दर्शकों की मानसिकता को परिष्कृत करना। और टेलीफिल्म के लिए प्रभावोत्पक कथा का होना आवश्यक है और पटकथा की भी जरूरत होती है। अच्छी कथा की आवश्यकता है और पटकथा तिरकथയും ആവശ്യമുണ്ട്। यह कहानी के नाट्य रूपांतर के काफी नजदीक है। ഒരു കഥ നമ്മൾ നാടകമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അതുപോലെ തോന്നും എന്ത് टेलीफिल्म। तो टेलीफिल्म जो है कहानी के नाट्य रूपांतर के काफी नजदीक है। यह फिल्म के मुकाबले में कम व्यावसायिक होते हैं। സിനിമയുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെ വ്യാവസായിക മൂല്യം വളരെ കുറവാണ്, പണം നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശം। टेलीफिल्म की लंबाई तो 30 से 50 मिनट तक होती है। 30 മുതൽ 50 മിനിറ്റ് വരെയുള്ള സമയമാണ് टेलीफिल्मिന് ഉള്ളത്। इसमें उपकथा और अंतर कथाएं नहीं होती है। जो सिनेमा में जो है बहुत सारी अन्य अंतर कथाएं होती है, उपकथाएं होती है, ये सब टेलीफिल्म में नहीं होती। पात्रों की बहुलता भी नहीं होती। फिल्म में जो है बहुत सारे कथापात्र होते हैं, लेकिन टेलीफिल्म में 3 या 4 कथापात्र से ज्यादा बहुत सारे कथापात्र नहीं होते। पात्रों की बहुलता नहीं होती। टेलीफिल्मकार जीवन के किसी एक पक्ष को गहराई में व्यक्त करने की कोशिश करता है। ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയെ വളരെ ഡീപ്പായി ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവലോകനം ചെയ്യാനാണ് टेलीफिल्म എടുക്കുന്ന ആള് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്। तो प्रभावोत्पक कथा और पटकथा की जरूरत है। कहानी के नाट्य रूपांतर से काफी नजदीक होते हैं और फिल्म के मुकाबले में यह कम व्यावसायिक है। इसकी लंबाई तो 30 से 50 मिनट तक होती है। उपकथा और अंतर कथा नहीं होते और पात्रों की बहुलता भी नहीं होते। और इसका जो लक्ष्य है जीवन की किसी एक पक्ष को गहराई से व्यक्त करना। और इसमें जो है पात्रानुकूल संवादों का प्रयोग करते हैं। കഥാപാത്രത്തിനനുസരിച്ച് ഡയലോഗ്സ് എഴുതുക। संवाद लेखन में कम से कम शब्दों का प्रयोग, बड़े चढ़े लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं है, कम शब्दों का इस्तेमाल ही करते हैं। भाव या विचार अनिवार्य है।
इसमें जो जिन जिन डायलॉग्स वे बोलते हैं उसमें अपने जो विचार वो प्रकट करते हैं, इसलिए कहा करते हैं कि भाव या विचार का होना अनिवार्य है। और दृश्यांकन छोटे पर्दे के अनुकूल है। जो फिल्म में जो है बड़े बड़े पर्दे में दृश्यांकन करते हैं, लेकिन ये जिस प्रकार छोटे पर्दे में दिखाना है उसी प्रकार ये टेलीफिल्म लेते हैं। इसका लेखन कृत्रिमता से परे यथार्थपरक है। കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള എഴുത്തല്ല, യഥാർത്ഥമായിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ രചന നടക്കുന്നത്. और ये भी नहीं तकनीकी पक्ष में गहराई नहीं है. ടെക്നോളജി വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. पात्रानुकूल संवाद योजना, संवाद लेखन में कम से कम शब्दों का प्रयोग, भाव या विचार अनिवार्य है, दृश्यांकन छोटे पर्दे के अनुकूल है, इसका लेखन कृत्रिमता से परे यथार्थपरक है, तकनीकी पक्ष में गहराई नहीं है. और इसमें जो है दृश्यों की भरमार नहीं होती, बहुत सारे दृश्यों को इसमें नहीं दिखाया जाता और स्टूडियो की जरूरत भी नहीं है. स्टूडियो में चित्रण करने की कोई जरूरत भी नहीं है. कम लोकेशन का प्रयोग होता है, कम लोकेशन का प्रयोग होता है. इसमें जो फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड शैली भी इस्तेमाल करते हैं. और टेलीफिल्म निर्माण में स्वतंत्रता, निर्मिക്കാൻ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. और ये टेलीफिल्म जो है सामाजिक सरोकारों का वहन करते हैं. സാമൂഹികമായ ചിന്തകളെയാണ്, സോഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് टेलीफिल्म എടുക്കുന്നത്. दृश्यों की भरमार नहीं, स्टूडियो की जरूरत नहीं, कम लोकेशन का प्रयोग होते हैं, फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड शैली का इस्तेमाल करते हैं, निर्माण में स्वतंत्रता होती है और सामाजिक सरोकारों का वहन करते हैं ये टेलीफिल्म. और कुछ प्रमुख टेलीफिल्म जो हम जानते हैं, प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित 5 टेलीफिल्म बनाए गए हैं. तहरीर नाम से ये यूट्यूब में उपलब्ध है, आप जाके देख लीजिए. शायद आपके सेमिनार वगैरह में यह प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित टेलीफिल्म दिखाए होंगे, प्रेमचंद डे पर दिखाए होंगे. जो भी हो आपको ये देखना जरूरी है. प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित है ये 5 ये है पूस की रात, कफन, ईदगाह, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं. तो प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित गुलजार ने इसका निर्माण किया है तहरीर नाम से. इसमें 5 कहानियों पर आधारित 5 टेलीफिल्म है. पूस की रात, कफन, ईदगाह, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं. इसके जो निदेशक कौन है? गुलजार. और इसके अलावा जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के उसने कहा था, इस कहानी पर भी टेलीफिल्म बनाया है. चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जो उसने कहा था पर भी टेलीफिल्म बनाया है. और अन्य अनेक जो आधुनिक काल के बहुत सारी जो रचनाकारों की कहानियों पर भी टेलीफिल्म बनाए जा रहे हैं. आजकल टेलीफिल्म बहुत सारे जो टेलीफिल्म बनाते जा रहे हैं कहानियों को आधार बना के. तो प्रमुख रूप से कह सकेंगे कि तहरीर और जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था. तो तहरीर पर 5 कहानियों का जो क्या है टेलीफिल्म है, 5 टेलीफिल्म है हमें देखने को मिलेंगे. पूस की रात, कफन, ईदगाह, बूढ़ी काकी. तो एक बार फिर हम देखेंगे टेलीफिल्म जो है संचार का एक सशक्त माध्यम है और टेलीविजन की आवश्यकताओं के अनुसार इसका निर्माण होता है. दूरदर्शन और फिल्म का समावेश होता है. समाज में घट रहे सार्थक और निरर्थक परिवर्तनों को सरल एवं मनोरंजन ढंग से प्रस्तुत करते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य दर्शकों की मानसिकता को परिष्कृत करना है. और टेलीफिल्म में जो है प्रभावोत्मक कथा और पटकथा की जरूरत है. कहानी के नाट्य रूपांतर के काफी नजदीक लगते हैं. ये फिल्म के मुकाबले में ये कम व्यावसायिक होती हैं और इसकी लंबाई तो 30 से 50 मिनट तक की है. और उपकथा और अंदर कथाएं नहीं होती, पात्रों की बहुलता भी नहीं होती. जीवन के किसी एक पक्ष को गहराई से व्यक्त करने की कोशिश करता है फिल्मकार. और आगे पात्रानुकूल संवाद योजना करते हैं और संवाद लेखन में कम से कम शब्दों का प्रयोग होना चाहिए. भाव या विचार अनिवार्य है. दृश्यांकन छोटे पर्दे के अनुकूल है.
इसके लेखन जो कृत्रिमता से परे यथार्थ परक है, तकनीकी पक्ष में कोई गहराई की कोई आवश्यकता नहीं है और दृश्यों की भरमार नहीं, दृश्य कम होते हैं, स्टूडियो की जरूरत नहीं है, कम लोकेशन का प्रयोग होते हैं, फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड शैली का इस्तेमाल करते हैं, टेलीफिल्म निर्माण में स्वतंत्रता है और सामाजिक सरोकारों का वहन टेलीफिल्म करते हैं। तो हम इस जो चैप्टर में प्रमुख कुछ टेलीफिल्म के बारे में भी बता चुके हैं। तहरीर, पूसकीरात, कफन, ईदगाह, बूटी काकी, सवासे और गेहूं, ये 5 टेलीफिल्म तहरीर नाम से गुलजार ने इसका निर्देशन किया है। फिर इसके अलावा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के उसने कहा था पर भी क्या है टेलीफिल्म बनाई गई है। तो इस प्रकार जो है सफल रूप से आजकल टेलीफिल्म बनाते जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने कला फिल्म और व्यावसायिक फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, टेलीफिल्म, इन चारों के बारे में चर्चा की है। इन 4 मुद्दों को आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए, शॉर्ट नोट वगैरह में पूछा जाएगा और मुझे यही आशा है कि मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर आपकी समझ में आ जाए होंगे। आप मन लगा के पढ़ लीजिए और मैं अगले चैप्टर के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।